फाइनेंशियल लिटरेसी की इस सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम समझ चुके हैं कि क्या क्यों ज़रूरी होती है फाइनेंशियल लिटरेसी और क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। क्योंकि हमने हमारे लास्ट कुछ चैप्टर्स में देखा था कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी होना क्यों ज़रूरी है और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे बैंक एफडीज, इंश्योरेंस प्लान, यूलिप प्लान, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट। जनरली इन्वेस्टमेंट करने के दो मेजर पैरामीटर होते हैं जिनके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर आपको लो रिस्क के साथ काम करना है तो आप डेट मार्केट की तरफ मूव कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, हायर रिस्क साइड जा सकते हैं, तो आप इक्विटी मार्केट की तरफ भी डाइवर्ट हो सकते हैं। बट अगर आप मॉडरेट रिस्क चाहते हैं तो आप इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जिसको हम जनरली हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि भाई हमारे पास दो ही तरीके की चीज़ें हैं, एक डेट है और दूसरा इक्विटी है। डेट का मतलब क्या होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। डेट का मतलब होता है कि हमने आज किसी को कुछ पैसा दिया है और उस पे हम कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसके बदले हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होता है, और वो डेट अलग अलग फॉर्म में दिया जा सकता है। हो सकता है कि वो डेट हमने इस तरीके से दिया है कि आज हमने दे दिया, जब हमें नीड होगी तो हम उसे वापस ले लेंगे। कुछ में टाइम ड्यूरेशन होते हैं, टाइम बॉन्ड्स होती हैं कि भाई हमने आज पैसा दे दिया है, लेकिन उसमें 3 साल या 5 साल का कुछ टाइम ड्यूरेशन है कि 3 साल या 5 साल तक हम उस पैसे को वापस नहीं ले सकते, उसके बदले उसका ब्याज हमें आता रहेगा, और 3 साल या 5 साल बाद हमें वो पैसा, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस मिल जाएगा। इसके अपार्ट एक और ऑप्शन हो सकता है कि हमने जिसको पैसा दिया है वो एक साथ पूरा पैसा हमें इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए दिया और किसी ने मुझे कमिट किया है कि भाई 5 साल बाद में इस 1 लाख के बदले आपको 2 लाख रुपए रिटर्न करूंगा। तो इस तरीके के काफ़ी सारे डेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स के थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अपार्ट भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनमें अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स 6 से 8%, 9% तक के होते हैं। वहीं अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स की, जहां इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें काफी सारे तरीके के इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स भी होते हैं, कुछ डेट ओरिएंटेड फंड्स भी होते हैं और कुछ बैलेंस्ड भी होते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। जिनमें इक्विटी पार्ट ज्यादा होता है और डेट पार्ट थोड़ा कम होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड। लेकिन जहां डेट पार्ट ज्यादा होता है और इक्विटी पार्ट कम होता है, उनको हम कहते हैं डेट ओरिएंटेड फंड। लेकिन जहां पे दोनों बैलेंस्ड होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, उनको कहा जाता है बैलेंस्ड फंड। तो इसको आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बट अब समझने की जरूरत है कि इक्विटी होता क्या है और इक्विटी मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या वो क्या सेफ है या नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं इक्विटी का मीनिंग क्या है। इक्विटी मीन्स इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं और पैसा उस कंपनी के जिस भी डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, तो वहां पे अगर प्रॉफिट होता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर लॉस होता है तो आपको भी उस लॉस में इक्वली शेयरिंग करनी ही पड़ेगी। तो इसको कहा जाता है इक्विटी मार्केट में प्रॉफिट और लॉस की इक्वल शेयरिंग। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे रिस्क अगर इन्वॉल्व है तो वहीं रिटर्न भी है। अगर आप सोचें कि बिना रिस्क के रिटर्न ज़्यादा लिए जा सकते हैं, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान गारंटेड नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमेशा इन्वेस्टमेंट प्लान के पीछे कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन छुपी होती हैं और उसमें उसका रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसीलिए कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। तो स्कीम रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट प्लान आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको लोग मोटा मोटा ऊपर ऊपर का बता देते हैं कि आप क्या इन्वेस्ट करोगे तो क्या रिटर्न मिलेंगे, बट उसके पीछे का रिस्क नहीं बताते। तो रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना रिस्क देखे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम सामने फेस करना पड़ सकती हैं। अभी फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। जनरली फाइनेंशियल गोल्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के अंदर हमें एक मिड टर्म फाइनेंशियल गोल भी आता है जो हमारे रेगुलर गोल्स के अंदर आता है। अब इसको समझने के लिए हम एक डिटेल चैप्टर बनाने वाले हैं जिसमें हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में इमरजेंसी फंड्स की भी बात करने वाले हैं, क्योंकि इमरजेंसी फंड आज की डेट में बहुत ज़्यादा नीडेड है। जिस तरीके से अभी हमने कुछ समय पहले ही कोरोना का फेज देखा है, तो सभी लोगों को इमरजेंसी फंड की बहुत रिक्वायरमेंट थी। जिसके पास इमरजेंसी फंड्स बैकअप में थे उसने तो काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव किया, लेकिन जिसके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। तो आज के लिए इतना ही।
हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको अपने काम की लगी है, तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।